पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। तो वक्त कैसे अपने हालात बदलता है, उसका पहिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से बात करूंगी शेख हसीना की एड के बारे में, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में जो फ्लड से लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए पाकिस्तान भेजी है। यहाँ पे इस एड को लेके इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। वो इसको नेगेटिव सेंस में बेसिकली ले रहे हैं, हम तो इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग जी पाकिस्तान को जो एड दी गई है वो तो बहुत शर्म की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का कन्फेस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएँ तो जिस तरह की बातें की जाती रही हैं, जिस तरह शेख मुजीब को गद्दार कहा जाता रहा है, बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है, कि शेख हसीना उनकी बेटी पाकिस्तान का इतना ख्याल रखते हुए उन्होंने इस एड का ऐलान किया है। बलूचिस्तान में जो फ्लड आया है उससे जितने भी मुतासिर लोग हैं उनके बारे में सोचा है, उनके लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान भिजवा रही हैं। वेल आई डोंट नो अभी तक ये एड पाकिस्तान पहुंच चुकी है या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे किस तरह कन्फेस भी किया जा रहा है और इस चीज़ को लेके पॉजिटिव अंदाज में भी बात की जा रही है कि आज बांग्लादेश इस मुकाम पे खड़ा है कि वो उस पाकिस्तान की मदद कर सकता है जो कि कभी उसको एक गरीब मुल्क तस्वुर करता था कि जो कभी ग्रो नहीं कर सकता। अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो देखूंगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। कि गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। और वो क्या नाम है वो आसाम के वजीर आला का, बसवा शर्मा, उसके आने पे हसीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह। लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है। पहले तो बात है मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, और तो बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़, आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं। तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को इसने प्रोवाइड कर दिया है। कि बांग्लादेश ने कंग्लादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए, यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरी तीसरी नस्ल भी उससे जान छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। इंडिया जमा जुड़ा नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान 20 करोड़ हैं। बांग्लादेश के बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। सारी जिम्मेदारी आरजू काज़मी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काज़मी की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आ मिलेंगे। बंगाली मुसलमान में बड़ी जान है, उसको समझाने की ज़रूरत है। हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हुआ। कि अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का विज़िट किया और MOU पर साइन किया है कि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे मीडिया की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, जो बांग्लादेश के लोग, जुडिशरी की ख़ासतौर पे बात की जाए, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर यानी इंडिया आकर उनसे ट्रेनिंग लेंगे। तो हम पाकिस्तानी इस चीज़ को कैसे देखते हैं?
देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड पे जाए, जो मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हम लोग कहते हैं, ये जो पाकिस्तान हमारे साथ बिल्कुल मुत्तहद था। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बुक्स उठा ले तो 1971 में ये भुट्टो साहब ने ये कह रहा था, जब हम लोग वो लोग हम लोगों से अलहदा हो रहे थे, तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को इसने प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, और इकोनॉमी भी उनकी हमारे से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। असल में इकोनॉमी की बात यहाँ तक आ जाती है, जिस मुल्क में इंसाफ, जिस मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज़ हो ही ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी तो ज़ाहिर सी बात है बेटर हो सकती है। और पाकिस्तान में हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी नाम से निकाल दे, साइड पे निकाल दे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही है, अच्छे के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं। इसका मतलब है हम लोगों के अंदर खुद फॉल्ट है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 7 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 17 बिलियन डॉलर, 17 बिलियन डॉलर की भारत और बांग्लादेश के बीच में अब ट्रेड में इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी किसी से ढके छिपे नहीं हैं। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वो पाकिस्तान से अलग हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। तो वक्त कैसे अपने हालात बदलता है, उसका पहिया किस तरह से आगे चलता है, वो हम देख रहे हैं कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। मैं तो इसको बांग्लादेश ना मान के एक बार के लिए अगर ये कहूं, ये ईस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ है। वेस्ट को क्या आग लग गई है, वहां पे हालात रुके हुए क्यों हैं? देखें जी, ये जो है ना, ये जो भी एग्जाम्पल है या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा इबरतनाक किस्म का मैसेज है। पहली बात ये है ना, ये जो आपने कहा कि गद्दार की बेटी और मुहब्बे वतन का नवासा, तो वो तो आप ये देखें कि सिंस 1971 दुनिया बहुत बदल चुकी है। ना तो वो लोग रहे जिन्होंने शेख मुजीब को गद्दार करार दिया था, और ना वो लोग रहे जो भुट्टो को मुहब्बे वतन, बल्कि भुट्टो खुद ही अपने आप को मुहब्बे वतन करार देते थे उस कज़िये में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सोच अभी तक बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है। यानी वो लोग नहीं रहे जब हिस्ट्री ने एक चैप्टर, नया चैप्टर पलट दिया, और 30 से 70 से जो है वो 30 साल और फिर 20 साल, यानी निसफ सदी एग्जैक्टली, जिसको हम मुहावरतन यूज़ करते हैं, हाफ ए सेंचुरी का अरसा गुजर गया, तो फिर जो है इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरी तीसरी नस्ल भी उससे जान छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। ये जो आपने तबसरा किया, ये पाकिस्तान के अखबारात में कोट हुआ, उर्दू न्यूज़पेपर में, इसी तरीके से कि जनाब गद्दार की बेटी से जो है वो आप भीख मांगने पे मजबूर हो गए। एक जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए ये मैसेज देखा कि बांग्लादेश ने कंगलादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ कंगलादेश है। ये पाकिस्तानियों की तरफ से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने मुल्क का नाम ही चेंज करके कंगलादेश रख दिया, चूँकि इस वक्त सिचुएशन तकरीबन ऐसे ही है सैलाब की वजह से। तो इंडिया में भी यही सूरत हाल है। देखिए, मुसलमान तो हर कहीं एट स्टेक है। खुद इंडियन जर्नलिस्ट अशोक सवाई इस पे पिछले 6 महीने में 100 के लगभग ट्वीट कर चुके हैं, जो कि उनके बड़े नौन दानिश्वर हैं, और लोग कह चुके हैं। अभी राजीव गांधी वहाँ मुहिम चला रहे हैं, भारत को जोड़ो। और वो क्या नाम है वो आसाम के वज़ीर आला का,
बसवा शर्मा, उसके आने पे हसीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या तजवीज़ है जी, क्या पागल हुए। कल मैं एक इंडिया के प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो दावा कर रहे थे कि प्लास्टिक सर्जरी का आगाज़ इंडिया से हुआ था। अच्छा, जो अभी कल की बात है। तो वो तो एक बुखार में मुब्तला 1000 साल के बाद इक़्तिदार मिला है ब्राह्मण को, वो हवास में थोड़ी है। इंडिया जमा जुड़ा नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान 20 करोड़ हैं। वो हुन जब यहाँ आए थे टक्सला में तो 90,000 बुद्ध भिक्षुओं ने अपनी गर्दनें पेश कर दी थी। मुसलमान अपनी गर्दनें पेश नहीं करेंगे और आलम इस्लाम में रद्द अमल होगा। तो इंडिया तो टूटने की तरफ जा रहा है। जो अंधे हैं उन्हें नज़र नहीं आ सकती ये बात। हसीना वाजिद के दौरे भारत की अहमियत क्या देखते हैं आप? अहमियत तो बहुत है, इसलिए कि वो 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी मदद से उन्होंने अपना मुल्क बनाया है। वो जाके उसने कहा नहीं, मोदी ने पिछले बरस, कि हमने इसके लिए खून बहाया। खून तो बेचारे बंगालियों का बहा और बिहारियों का बहा, उर्दू स्पीकिंग का बहा, उसको तो भूल ही गए। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए, बांग्लादेश के बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा, हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आ मिलेंगे। वो कन्फेडरेशन की शक्ल हो, को मुआहदे की शक्ल हो, कुछ हो, बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान के दौर को भूल नहीं सकते। आखिरकार वहाँ तब्दीली आएगी। बंगाली मुसलमान में बड़ी जान है, उसको समझाने की ज़रूरत है। हमारी गलती। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से किस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। एक तरफ जो बैक हिस्ट्री है उसको लेके काफ़ी बात की गई, जिस तरह शेख मुजीब को गद्दार कहा जाता रहा है और अयूब खान खुद को जो मुहिब वतन कहता था। और यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ी वजह यहाँ पे इन सब की मिसकम्युनिकेशन थी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से लोगों को इस चीज़ का ठीक है सबक सिखाया गया, उनमें आप प्रोपेगेंडा एक तरह का फैलाया गया कि शेख मुजीब जो है गद्दार है। यहाँ पे आज ये हालात हैं इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग कि पाकिस्तान जो कंगालिस्तान जिसको कह रहे थे कि बांग्लादेश उनकी मदद को आ पहुँचा है और बांग्लादेश ने एक बड़ी मकदार जो एड की है वो पाकिस्तान भिजवाई है। वेल इसको मैं नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं लेती। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि शेख हसीना ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बारे में सोचा। बलूचिस्तान के लोग जो कि पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बह चुके हैं, सैलाब की जद में आके उनकी मदद के लिए शेख हसीना खड़ी हुई हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमानों की कंट्री है और बांग्लादेश भी मुसलमानों की कंट्री है, तो यहाँ पे हालात कुछ भी हों, जो मोहब्बत है, जो एक मुसलमान के साथ मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और यहाँ जो लोग शेख मुजीब को गद्दार कहते थे, ना वो रहे हैं और ना ही जिन्होंने इन सब बातों को फैलाया वो ना वो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल न्यू जनरेशन है जो कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम लोगों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जी बांग्लादेश से किसी किस्म की जो है नफ़रत पालें, और यहाँ कोई वजह बनती भी नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने जितना बांग्लादेश को ऑब्ज़र्व किया है, इतने प्यारे लोग बांग्लादेश में रहते हैं, खूबसूरत किस्म के, खूबसूरत दिल और मोहब्बत करने वाले, दूसरों की केयर करने वाले, इतने अच्छे लोग रहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बांग्लादेश से। और शेख हसीना के स्टेप के बाद जो शेख हसीना की इज़्ज़त है, जो एहतराम है मेरे दिल में और भी बढ़ चुका है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी पर्सपेक्टिव आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।